नमः श्री महावीराय। महावीर भगवान को वंदन करके, वर्धमान स्वामी को वंदन करके, भगवान महावीर स्वामी के शासन में जो गृहस्थ जीवों के लिए करने योग्य कार्य कहे गए हैं, त्याग करने योग्य कार्य कहे गए हैं, जो हमारे अंदर विशुद्धता उत्पन्न करते हुए मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए मार्ग बतलाया गया है। किस तरह से हम निःशंक रह सकें, निर्भय रह सकें, परिणामों में विशुद्धता रह सके और हम निर्विकार हो सकें। पापों से बचना इस गृहस्थ जीवन में बड़ा दुष्कर है, लेकिन बचा न जा सकता हो ऐसा नहीं है। हम प्रमाद पूर्वक जीवन जीते हैं, हमें केवल विषयाभिलाषा है। हम जीवन जीने के लिए वस्तुओं का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका हम उपभोग करने के लिए जी रहे हैं। हम जीने के लिए नहीं खाते, मानो खाने के लिए जीते हैं। हम सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए कपड़े नहीं पहनते, मानो कपड़े पहनने के लिए ही जी रहे हैं। हम जीवन जीने के लिए, जीवन की सामान्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए धन नहीं कमाते, लेकिन ऐसा लगता है कि हम धन कमाने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारे लिए मनुष्य पर्याय इसके लिए ही प्राप्त हुई है कि यदवा तदवा, जैसे तैसे, जहाँ से बने वैसे धन कमाएं और फिर जैसे बने उसको व्यय करें। उसको प्राप्त करने में भी पाप कमा रहे हैं, उसको खर्च करने में भी पाप कमा रहे हैं। और जब नहीं बनता, जैसे बहुत खाने पीने वाले लोग होते हैं, जितना बनता है ठूस ठूस करके खाते हैं, और फिर जब पेट जवाब दे जाए तो ऐसी चीज़ें खाएंगे जो मुंह में ही चलती रहें। सौंफ ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, गुटखा ले लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यह प्रवृत्ति आत्मार्थियों की नहीं हो सकती, ये प्रवृत्ति सुखार्थी जीव की नहीं हो सकती, ये सब प्रवृत्ति मोक्षार्थी जीव की नहीं हो सकती। मोक्षार्थी जीव की कैसी प्रवृत्ति हो? वह अणुव्रत धारण करता है, गुणव्रत धारण करता है। गुणव्रतों में अनर्थ दंड बतलाए 5 प्रकार के, पाप का उपदेश नहीं करता, हिंसक वस्तुओं का दान नहीं करता, खोटे चिंतन नहीं करता, खोटी बातों को सुनता नहीं है और प्रमाद पूर्वक कोई चर्या नहीं करता। इसी के साथ हमने ये भी शिक्षा ली कि भले हम अणुव्रत अभी धारण नहीं किए हैं, दिग्व्रत रूपी गुणव्रत हमारे नहीं हैं, अथवा जो सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा वह हमारे नहीं है, तो भी यदि हम व्यर्थ के पापों से बचना चाहते हैं, भविष्य के दुखों से बचना चाहते हैं, तो हमें भी इस अनर्थ दंड का यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। क्योंकि इसके मिटाने से, इसके छोड़ने से हमें कुछ भी हानि नहीं होना। माने आपके खाने को का त्याग नहीं करा रहे, पीने का त्याग नहीं करा रहे, घूमने का त्याग नहीं करा रहे, व्यापार का त्याग नहीं है, नहाने धोने का त्याग नहीं है, खेलने कूदने का त्याग नहीं है, नौकरी करने का, व्यापार करने का त्याग नहीं है। ये सब करने के बाद भी जो व्यर्थ की चर्याएं हैं उनका त्याग करने की बात है। सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता है, अरे लेकिन जो लंबे लंबे कटिंग हो रहे, बाल हो रहे हैं, उनको कटाने में क्या जा रहा है हमारा? ये तो इस तरह का पाप का त्याग है, हाँ? सिर का मुंडन कराएंगे, सब अच्छा नहीं लगता, सड़क सी बन गई, हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप बाल रखिए, लेकिन यहाँ लटकने लगे हैं, कानों पर आ गए, इधर आ गए, इनसे क्या हो रहा है? अच्छे लग रहे हैं क्या? उनकी तो कटिंग करा सकते हैं। ऐसे हैं ये अनर्थ दंड, जो व्यर्थ के बैठे बैठे पाप के बारे में सोचते हो। अरे अगर आपके पास समय है तो कोई पाठ कीजिए, जिनवाणी पढ़िए, भक्तामृत स्तोत्र पढ़िए, आलोचना पाठ पढ़िए, वैराग्य भावना पढ़िए, 12 भावना पढ़िए। ये इनका चिंतन करते हुए भी तो हम समय बिता सकते हैं। मित्रों से भी बात करना है तो धर्म चर्चा कर सकते हैं ना। पाप की ही चर्चा करना, राजनीति की चर्चा करना, भोजन की चर्चा करना, लड़के लड़कियों की चर्चाएं करना, पिक्चरों की ही चर्चाएं करना, इनसे क्या उपलब्धि होने वाली है? जितना बन सके, एक चाहे 10 साल का बच्चा हो
चाहे 25 साल के युवा हों और चाहे 50 साल के व्यक्ति हों, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, सबके लिए यह शिक्षाप्रद संदेश है। अब इन अनर्थ दंड के आचार्य देव 5 प्रकार के अतिचार कहते हैं कि ये व्रत लेने के बाद भी कभी कुछ चूक किसी से हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। कोई चूक हो जाए तो ज्ञानी उसको सुधारते हैं, हमें भी ऐसी चूकों से बचना चाहिए। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाचाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृद विरते। कंदर्प कौतकोच्यम मौखर्यम असमीक्षाधिकरणम और अति प्रसाधनम, ये 5 प्रकार के अतिचार कहे। कंदर्प क्या कहलाता है? आचार्य देव कहते हैं राग भाव के कारण से हंसी मजाक में भंड वचन बोलना। भंड वचन बोलना माने जिनको द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग करना, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, ये कहलाता है भंड वचन। कई लोगों की आदत पड़ जाती है और फिर वह उम्र बढ़ने के बाद भी, स्वाध्यायी होने के बाद भी कई बार छूटती नहीं है। राग में मजाक के वचन बोलना, किसी को कुछ शब्द बोल रहे हैं, किसी को कुछ शब्द बोल रहे हैं, वो तो हमारी भाभी जी लगती हैं, वो तो हमारी साली जी लगते हैं, वो तो हमारे मित्र हैं। तो इस प्रकार के वचन बोलना, इसमें हिंसा आदि नहीं हो रही है और किसी को दुख पहुंचाने का अभिप्राय भी नहीं है, लेकिन ऐसे अगर चारित्र मोहिनी की तीव्रता के कारण से ऐसे वचन बोलने में कदाचित आ जाएं तो वह कंदर्प नामक दोष है। उससे ज्ञानी तो बचते ही हैं, लेकिन हमें भी बचना चाहिए। ये कोई शब्दावली अच्छी नहीं है। कभी कभार हो गया, हंसी मजाक का समय, शादी ब्याह का प्रसंग है, हो गया, छोड़ दीजिए। करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि शादी ब्याह में भी आप ऐसे वचनों का प्रयोग करें, ऐसे गीत गाएं, ऐसी मजाक करें, चुगलबाजी करें, छेड़खानी करें, ये करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस प्रकार के अगर वचन हो जाते हैं तो उसे भी दोष समझना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। ज्ञानी व्रती तो बचता ही है। ये तो हम अपने जीवन के लिए, मैं हर बात वह कह रहा हूँ सामान्य स्वरूप बतलाने के बाद कि हमें क्या लाभ हो, हमें भी ये समझ में आवे ऐसे वचन बोलने का फायदा क्या निकला। कभी कभी मजाक सजा का भी कारण बन जाती है, इसलिए ऐसी मजाक से बचना। कौतकुच्च क्या कहलाता है कि तीव्र राग के उदय से ऐसे भंड वचन बोलते हुए काय की चेष्टा भी करना। कंदर्प में था केवल वचन बोलना, और कौतकुच्च वह कि कुछ लोग आंखों के इशारों से, हाथ के इशारे से, मुंह के इशारे से इस प्रकार की इशारे करते हैं कि जो सभ्य जनों के योग्य नहीं है, शिष्ट जनों के योग्य नहीं है। उसे शिष्टाचार नहीं कहा जाएगा। शिष्ट जनों के आचार को शिष्टाचार कहते हैं, ये शिष्टाचार नहीं है। ऐसे खोटी क्रियाएं करना, निंद क्रियाएं करना, वह कौतकुच्च कहलाता है। मौखोर्य, बिना प्रयोजन के बकवास करते रहना, कोई लेना देना नहीं है, बोले जा रहे हैं। अरे भाई साहब थोड़ा रुक तो जाओ, 2 मिनट का समय दिया ने, 5 मिनट हो गए ने, बस बोलते जा रहे हैं। बस 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, मैं बस 2 मिनट में बात करता हूँ, मेरी बात तो सुनो। व्यर्थ की बकवाद करना। देखो ये अपने को लगेगा जिनवाणी में ऐसी छोटी छोटी बातों को भी पकड़ा। अरे हमारे गृहस्थ जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, अपनी ही ऐसी खोटी आदतें हैं ना, अपने आसपास के लोगों के लिए ही है ना। आचार्य देव हर जीव का भला चाहते हैं, हर छोटी छोटी क्रिया को लिख रहे हैं, हर छोटी छोटी क्रिया को पकड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम श्रावक हो, विवेकवान हो भाई, श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, तो क्रिया भी कैसी होना चाहिए। तुम धर्मार्थी हो, वीतरागता के उपासक हो, इन नग्न दिगंबर मुनिराजों को आदर्श मानते हो, तो हमारा जीवन कैसा हो, हमारा मन कैसा हो, हमारा वचन कैसा हो, हमारी काय की क्रिया कैसी हो। हमें व्यर्थ में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ में बकवास करने वाला मूर्ख ही कहलाता है। 2 बड़े लोग बात कर रहे हों, उनके बीच में बोलने वाला मूर्ख ही कहलाता है। बिना पूछे मार्गदर्शन करने वाला मूर्ख ही कहलाता है। अपने आप को जबरदस्ती समझदार मत समझिए।
अपने आप को जबरदस्त हर किसी चीज का राय चंद मत बना लीजिए कि मैं भी राय दूंगा, मैं तो मेरे से पूछो तो पूछेंगे तब बताइए ना आप स्वयं ही कहे जा रहे हैं मेरे से पूछो तो मैं ही कहना चाहता हूं, पूछो तो पूछने तो दो, लेकिन बोलते रहते हैं। ये मौखर्य माने बहुत मुखर हो जाना, बहुत अधिक बोलना, बड़े लोगों के बीच में बोलना, माता पिता के बीच में बोलना, विद्वानों के बीच में भी बोलना, सभा में बोलने लग जाना, प्रवचन चल रहा है और बीच में बोलने लग जाएंगे, भले उसी विषय से संबंधित है, आप क्यों विघ्न कर रहे हैं। ये मौखर्य तीन हुए। कंदर्प माने भंड वचन बोलना, अश्लील वचन बोलना, कौतकुच्य के शरीर की क्रियाएं गलत करना, मौखर्य अधिक बोलना, असमीक्षाधिकरण मन से वचन से काय से अधिक बिना सोचे विचारे क्रियाएं करना जैसे प्रमादचर्या होती है, वह असमीक्षाधिकरण है। किसी भी प्रकार के कवित्व छंद गीत को विचार किए जा रहे हैं जो हमारे लिए धर्म के क्षेत्र के नहीं है, वह मन संबंधी असमीक्षाधिकरण है। कुछ भी हम काम किए जा रहे हैं जो हमारे प्रयोजनभूत नहीं है, बोले जा रहे हैं, वह वचन का असमीक्षाधिकरण है। और छेदन भेदन आदि कार्य करें तो वह काय का असमीक्षाधिकरण कहलाएगा। इसके बाद अति प्रसाधन नाम का पांचवा अतिचार है कि जो भोग के हमने भले अणुव्रत में परिमाण किया हुआ है परिग्रह का, फिर भी जितनी हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे भोग की सामग्री को भी अधिक प्रयोजन के बिना संग्रह करते जाना, वो अति प्रसाधन नाम का दोष है। अभी उसका त्याग नहीं किया था, भोग परिमाण व्रत अगला आ रहा है, अभी उस सामग्री का त्याग नहीं किया, लेकिन अधिक जोड़ने की भावना, अधिक संग्रह करने की भावना, वह अति प्रसाधन नाम का दोष है। हमें भी अधिक जोड़ करके क्या करना है, कई चीज़ रखी रहती हैं, माने 50-50 जोड़ी कपड़े हो रहे हैं, 10-10 जोड़ी सूट हो गए हैं, अब हम सही समय आवे उस समय भी पहन नहीं पा रहे हैं, सालों तक उनका नंबर ही नहीं लगे, जोड़े जा रहे हैं। लोग जो बड़े बड़े लोग कहलाते हैं 25-25 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, चप्पलें पड़ी हुई हैं, जोड़ते जा रहे हैं, ये अच्छे लगता है, ये अच्छा लगता है। ये अति प्रसाधन से बचना चाहिए। हमसे जितना संभव हो, शक्ति के अनुसार, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए।